कहते हैं ये अंतरिक्ष यानी ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वहाँ से आने वाली आवाज हमें हजारों सालों तक तो सुनाई ही नहीं देती। और ऐसी ही एक चीज बहुत ही तेजी से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ रही है, एक दूसरे सोलर सिस्टम से। और आप जानकर ये शॉक हो जाओगे कि ये चीज इतनी पावरफुल है जिसे हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पावरफुल चीज यानी हमारे सूरज की ग्रेविटी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जिस चीज की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, यानी 3i एटलस। 3i Atlas, 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 3i Atlas. ये एक ऐसी चीज है जो स्पेस के हर नियम को तोड़ रही है। इसका शेप बहुत अजीब है और इसका जो पाथ है वो भी अननेचुरल है। और सबसे हैरानी की बात, इसके ऊपर एक मिस्टीरियस ग्लो यानी चमक देखी गई है। और इसी वजह से कुछ लोग इसे गॉड का सिग्नल कह रहे हैं, कुछ लोग इसे एलियन का स्पेसशिप कह रहे हैं, कुछ लोग तो इसे सिर्फ फेक एआई इमेज कह रहे हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये फेक एआई इमेज नहीं है। 3i एटलस सच में हमारे सोलर सिस्टम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जल्दी हो सकता है कि ये हमारे ब्रह्मांड में हमारे घर यानी हमारे पृथ्वी से टकरा जाए। तो क्या दुनिया सच में खत्म होने वाली है या 2012 की तरह ये फिर से एक नया मिथ है? इस चीज को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वेल रिसर्च फैक्ट के बेसिस पर साइंस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आज की वीडियो में जानेंगे कि 3i एटलस की रियलिटी क्या है। देखो, वीडियो हर बार की तरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है द डिस्कवरी। 1 जुलाई 2025 चिले के रियो ऑर्टाडो ऑब्जर्वेटरी में एक टेलीस्कोप ने आसमान को स्कैन करते हुए एक छोटी सी मूविंग लाइट पकड़ी। शुरुआत में सबको लगा ये एक नॉर्मल कॉमेट होगा, पर साइंटिस्ट ने जब इसकी स्पीड और इसकी ऑर्बिट चेक की तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सूरज के आसपास नहीं घूम रहा था, वो ऑब्जेक्ट बाहर से सूरज की तरफ आ रहा था। और इसी मूविंग लाइट का नाम था 3i एटलस। और आप भी ये सोच रहे होगे ना कि इसका नाम 3i क्यों पड़ा, क्योंकि ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, यानी जो बहुत दूर से आया हो, हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा दूर से। लेकिन इससे पहले 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुके थे, इसलिए इसको तीसरा बोला गया। पहला 2017 में ओमुआमुआ और दूसरा 2019 में बोरिसॉव। अब ये तो हम सब जानते हैं कि स्पेस में जो कॉमेट की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन स्ट्रेंज चीज ये थी कि शुरुआत में इस 3i एटलस की जो स्पीड थी वो 58 किलोमीटर पर सेकंड थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज के पास आ रहा था इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी 58 से 68 किलोमीटर पर सेकंड। और ये स्पीड इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से सूरज की ग्रेविटी भी इसको अपनी तरफ खींच नहीं सकती। और सोलर सिस्टम में अगर कोई चीज बहुत पहले से प्रेजेंट होती ना तो उसकी स्पीड इतनी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये सिंपल था, ये चीज बाहर से आई थी। और दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरीज हैं जैसे हबल और JWST, इन्होंने जब इस मूविंग लाइट को ध्यान से देखा तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक कॉमेट है और ये बहुत तेज से आ रहा है, जिसकी वजह से इसके आसपास एक क्लाउड बन चुका है जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कॉमा कहते हैं। और पीछे एक फेंट होती हुई टेल भी है और ये क्लाउड और ये टेल मिलकर एक खूबसूरत सा ग्लो बन रहा था। इसको ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज पता चली। इसका साइज तो बहुत छोटा था, लगभग 1 किलोमीटर। वेल 1 किलोमीटर बड़ा कॉमेट भी बहुत ज्यादा होता है, बट एज कम्पेयर टू बाकी कॉमेट्स ये लगभग 1 किलोमीटर का था। पर इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन था यानी जिससे ये बना था ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि साइंटिस्ट ने बताया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और थोड़े से वाटर यानी पानी होने के भी चांसेस हैं। जो इस बात का ये सबूत है कि ये सिर्फ बाहर से आया हुआ एक पत्थर नहीं है, बल्कि एक फ्रोजन मेमोरी है, यानी एक बहुत दूर की पुरानी गैलेक्सी का एक छोटा सा टुकड़ा जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। साइंटिस्ट ने समझ लिया कि ये 3i एटलस जो है ये बहुत ही रेयर चांस है एक बहुत ही रेयर चीज को स्टडी करने का। और यहाँ से शुरू हुई 3i एटलस की नई डिस्कवरी, यानी पानी का जो ये सिग्नेचर था उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वेल यहाँ पर आपके दिमाग में एक और चीज आई होगी कि अगर कोई चीज बाहर वाले सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आ रही है और उसमें पानी वाले केमिकल कंपोजिशन भी है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस सोलर सिस्टम से वो आ रहा है वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो? चैप्टर 2 में इसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब को पता चले कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, ऐसी मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोस। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे सीखो ऐप को जाकर डाउनलोड जरूर करना, वहाँ आपको मजा आ जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी द फिंगरप्रिंट ऑफ वाटर। देखो यहाँ पर नासा ने भी रोल प्ले किया। देखो नासा ने जब 3i एटलस पे अपने पावरफुल टेलीस्कोप से फोकस किया, पावरफुल जैसे स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी या फिर जेम्स टेलीस्कोप, तो वहां पर कुछ ऐसी चीज दिखी जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को क्यूरियस कर दिया। डेटा के एनालिसिस ने एक फेंट अल्ट्रावायलेट ग्लो दिखाया, और जब साइंटिस्ट ने इस पैटर्न को डिकोड किया तो पता चला कि ये ग्लो एक्चुअली हाइड्रोक्सिल गैस का था। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये गैस तब बनती है जब सनलाइट पानी के मॉलिक्यूल्स को अलग कर देती है, जिसका मतलब सिंपल था, 3i एटलस पर वाटर मौजूद था।
ओके, अगर आपको थोड़ा भी साइंस या फिर स्पेस वाली फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको ये पता होगा कि कॉमेट में वाटर हो सकता है। इसमें नया क्या है? वेल, इसमें नया ये है कि ये जो 3I एटलस था ना, ये कॉमेट चलते हुए पानी वहां पर रिलीज कर रहा था जहां पर सूरज की हीट पहुंच भी नहीं रही थी, और इस गैस को बनाने के लिए सूरज की हीट चाहिए। यानी यहाँ पर एक मिस्ट्री आती है कि ये अपने अंदर से ही हीट ले रहा था, और इस चीज ने एक अलग मिस्ट्री खोल दी। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का भी यूज किया जाना था, जो इस कॉमेट के स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करता। और जब ऐसा हुआ तो और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिली। ये कॉमेट हर सेकंड 129 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 14 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लगभग 6 किलोग्राम यानी 6 kg पानी रिलीज कर रहा था। और सबसे अमेजिंग बात, बाकी कॉमेट्स जो होते हैं ना, वो इतने CO2 रिच नहीं होते जितना ये कॉमेट था। इसके बाद इस कॉमेट का जो कॉमा था, यानी जो ये ग्लोइंग क्लाउड था इसके आसपास वाला, इसमें रेड कलर के पार्टिकल्स भी थे, जिसे साइंटिस्ट ऑर्गेनिक थॉलिन कहते हैं। एंड गाइस, ये वही केमिकल है जो एक लाइफ का बेस होता है। ऐसे में नासा के एक साइंटिस्ट डॉक्टर जेक्सी कहते हैं कि हर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम में आया है ना, उसने कभी ना कभी एक हिस्ट्री ही लिखी है, जो 3I एटलस पे भी एकदम फिट होता है। क्योंकि पहले जो ओमुआ आया था वो एकदम ड्राई था, फिर बोरिसॉव आया जिसमें CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत था, उसके बाद 3I एटलस आया जिसमें CO2 एंड वाटर बहुत है। और इस 3I एटलस की डिस्कवरी के बाद एक नई सोच की लहर शुरू हुई, क्योंकि अभी तक हम सोचते थे कि प्लैनेट्स में सिर्फ लाइफ हो सकती है, लेकिन ये जो स्टार सिस्टम है जहाँ से ये कॉमेट आया है, अगर उसमें भी पानी हो सकता है तो ये जो लाइफ है अभी तक हम सोचते थे कि सिर्फ प्लैनेट में ही एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हम मार्स, वीनस यहाँ जा रहे थे। उसके अलावा इससे ये मतलब भी निकलता है कि लाइफ अब स्टार्स पे भी हो सकती है। यानी हो सकता है अर्थ से आप कोई चमकता हुआ सितारा अगर देख रहे हो तो उसमें कोई रह रहा हो। वेल, ये चीज और इंटरेस्टिंग है, इसको चैप्टर 3 में एक्सप्लेन करते हैं, जो है द गैलेक्टिक कनेक्शन। देखो, जब साइंटिस्ट ने 3I एटलस के केमिकल सिग्नेचर्स को ऑब्जर्व किया ना, तो उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रियलाइजेशन हो गया। उनको ये समझ में आ गया कि ये जो कॉमेट है ना, ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक नहीं है, बल्कि एक टाइम का कैप्सूल है जो दूसरे सोलर सिस्टम की कहानी लेकर आया है अपने साथ। मतलब सोचो, एक ऑब्जेक्ट लगभग 7 से लेकर 14 बिलियन साल पुराना हो सकता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है। मतलब जब हमारी ये प्यारी सी धरती एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, तब ये कॉमेट एक दूसरे स्टार के पास बन रहा होगा। देखो, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके हिसाब से ये जो 3I एटलस है ना, ये मिल्की वे के थिक डिस्क से आया है, जहां पर बाकी पुराने स्टार्स भी रहते हैं, और वहां पर मेटल्स और हैवी मेटल्स बहुत कम होते हैं। और ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमें ये बताता है कि ये कॉमेट हमारे एंशिएंट प्लैनेटरी सिस्टम का एक बचा हुआ टुकड़ा है। लेकिन इस रिसर्च के लेवल पे आने तक भी एक मिस्ट्री अभी भी बनी हुई, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 3I एटलस कॉमेट जो है, उस पर सूरज की हीट नहीं पहुंच रही है, उसके बाद भी ये पानी को रिलीज कर रहा है अपने अंदर से हीट को लेके। और इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज कोट की। उन्होंने बताया कि इस कॉमेट के अंदर खुद में ही केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जस्ट लाइक एक बहुत पुरानी सी बैटरी जिसके अंदर चार्ज अभी भी बचा हो। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर लाइफ को हम सिर्फ प्लैनेट पे ना ढूंढ के स्टार्स में भी ढूंढे तो हमें मिल जाएगी। ओके, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपको इस कॉमेट के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इंट्रो में जो मैंने चीजें बताई थी क्या वो सच है, वो हम जानते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कंक्लूजन में। देखो, 3I एटलस जैसे कॉमेट्स जो बाहरी सोलर सिस्टम से आते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हमारी नॉलेज अभी कितनी लिमिटेड है और कितनी सारी चीजें अभी इंसान को सीखनी है। हमें लगता था कि पानी सिर्फ प्लैनेट पे ही मिल सकता है, इसीलिए हम मार्स पे बार बार लैंड करवाते थे अपने रोवर्स को एंड वहां पर पानी खोजते थे। हम मून पे जाते थे, हम वीनस पे जाते थे, हम जुपिटर के भी चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन पानी हमें स्टार्स के ऊपर भी मिल रहा है। और इस चीज से हमें समझ में आता है कि स्पेस इतना मिस्टीरियस है जितना हम सोच भी नहीं सकते। बाकी कुछ लोग इसकी चमक की वजह से इसे गॉड का मैसेज कह रहे थे, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नहीं है, क्योंकि इसमें जो चमक है वो इसके गैस की वजह से है, और इसका जो गैस है वो इसके अंदर हो रहे एक सुपर पावरफुल रिएक्शन की वजह से। इसके अलावा क्या ये एलियन स्पेसशिप है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक कॉमेट है। लेकिन एलियन होते हैं या नहीं, इसको मना करना भी गलत होगा एंड इसको एक्सेप्ट करना भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया, स्पेस इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। बाकी सबसे आखिरी क्वेश्चन, क्या ये कॉमेट हमारी धरती से टकराने वाला है? देखो, एज ऑफ नाउ जिस पाथ पर ये चल रहा है, साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि ये हमारी धरती से डायरेक्टली तो नहीं टकरा सकता, इसलिए यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। और जो टकराव भी होती है ना, जो बाहर सोलर सिस्टम से चीजें आती है हमारे अर्थ को टकराने में, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स वाला टाइम लेते हैं। तब तक आप और आपकी आने वाली सैकड़ों जनरेशन शायद मर चुकी होगी, तो इस चीज की आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वीडियो यहीं तक थी एंड आई होप मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी स्पेस वाली वीडियोस में इंटरेस्ट है तो हमें जाकर कमेंट में जरूर लिखना कमेंट। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीको ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसे आप चाहते हो हम आने वाले वीडियो में कवर करें तो हमें पिन कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।